चीन के सैनिकों ने 8 और 9 दिसंबर की रात तवांग सेक्टर के यांगसे में जो हिमाकत की है उसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। डोकलाम और गलवान के बाद अब तवांग में चीन ने ऐसी हिमाकत की है जिसे नजरअंदाज बिल्कुल नहीं किया जा सकता है और इसीलिए इस पर चर्चा हो रही है। ऐसा माना जा रहा है कि तवांग में घुसपैठ की एक कोशिश पीएलए यानी चीनी सेना के जनरल लिन जिंगयांग के इशारे पर की गई, लेकिन भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों को ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया कि चीन भी याद रखेगा। तवांग में हुई झड़प पर कुछ एक्सक्लूसिव जानकारियां आपको बता देते हैं। जी हां, शुरुआत करते हैं ये बताते हुए कि सेना के पास चीनी घुसपैठ की खुफिया रिपोर्ट पहले से थी। खुफिया रिपोर्ट पर भारतीय सैनिकों की पहले तैनाती की गई थी। 300 चीनी सैनिकोों से पहले जुबानी जंग हुई, नोकझोंक, उसके बाद हाथापाई, फिर पत्थरबाजी की नौबत आई। चीनी सैनिकों को घेरकर भारतीय सैनिक झटपट पड़े उन पर। 2 जगहों पर चीनी सैनिकों की जमकर पिटाई की गई। जान बचाकर चीनी सैनिक जो है वहां से भाग फिरे। करीब 50 भारतीय सैनिक आक्रामक तरीके से चीनी पोस्ट की तरफ बढ़े। चीनी सैनिकों ने हवाई फायरिंग भी की, लेकिन भारतीय सैनिक डटे रहे और इसी वजह से उन्हें इतनी बड़ी कामयाबी मिली। इसी तरह से भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को यह बता दिया कि एलएसी पर भिड़ोगे तो तोड़ देंगे और अब भारतीय सेना ने एलएसी पर चीन को अपनी पूरी ताकत दिखा दी। तवांग में चीन की हिमाकत पर भारतीय सेना ने एलएसी पर अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी है। एलएसी पर भारत पूरी तरह से सतर्क है, इसलिए सिलीगुड़ी में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को अलर्ट पर रखा गया है। यही नहीं, भारत ने अग्रिम मोर्चे पर L-70 एयर डिफेंस गन भी तैनात कर दी है। इसके साथ ही तेजपुर में Su-30 और हाशिमारा में राफेल फाइटर प्लेन को स्टैंड बाई पर रखा गया है। एलएसी तक पहुंचने वाले रास्तों को भी दुरुस्त किया गया है। टेमचोक और देपसांग में 50,000 सैनिक तैनात किए गए हैं। पूर्वी लद्दाख और सिक्किम में एडवांस्ड ड्रोन की तैनाती की गई है। इसके साथ ही टैंक, तोपों और दूसरे हथियारों को रखने के लिए भी बेहतर जगहें बनाई जा रही हैं। इंडियन एयरफोर्स ईस्टर्न मोर्चे पर 2 बड़े युद्धाभ्यास 15 दिसंबर से शुरू करने जा रही है। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि ये नया भारत है। चीन से लड़ना भी जानता है, भिड़ना भी जानता है, हथियारों की ताकत भी है, हिम्मत भी है। भारतीय सैनिकों में चीनी सैनिकों की हड्डियां तोड़ने का दम भी है। आज हम तवांग में 9 दिसंबर को जो कुछ हुआ उसकी इनसाइड स्टोरी आपको दिखाने जा रहे हैं। जिस तरह से तवांग में भारत के योद्धाओं ने चीन के 300 से ज्यादा सैनिकों को खदेड़ा है, उनकी हड्डियां तोड़ी हैं, ये चीन को मुंहतोड़ जवाब है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि चीनी सैनिक तवांग में घुसे क्यों, तो सुनिए। अरुणाचल प्रदेश में भारत चीन सीमा के करीब तवांग कस्बा करीब 17,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है। ये जगह रणनीतिक तौर पर बेहद मायने रखती है। तवांग से पूरे अरुणाचल प्रदेश पर नजर रखी जा सकती है। इसी वजह से चीन इसे हथियाने की साजिश रचता रहता है। 1962 के युद्ध में चीन ने तवांग पर कब्जा कर लिया था। हालांकि संघर्ष विराम के बाद वो पीछे हट गया था, क्योंकि तवांग मैकमोहन लाइन या एलएसी के अंदर पड़ता है। तवांग क्षेत्र का जो ये पूरा इलाका है वो अलग अलग देशों से सीमाएं उसकी लगती हैं। मेरे ठीक पीछे जो पहाड़ियां आप देख रहे हैं ये भूटान का हिस्सा है, भूटान की पहाड़ियां हैं। और अगर आप दूसरी दिशा में बढ़ेंगे तो वहां पर तिब्बत का क्षेत्र शुरू हो जाता है। सामरिक तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है यह इलाका और इसीलिए भारतीय सेना की तैनाती यहां पर रहती है, क्योंकि भूटान के कमोवेश कई ऐसे इलाके हैं जहां पर चीन की नजर रहती है। तिब्बत पर किस तरह का उसका अतिक्रमण रहता है वो भी सब जानते हैं और सारे जो देश होते हैं वो हिंदुस्तान की तरफ देखते हैं, भारतीय सेना की ओर देखते हैं। इस समय जिस तरह की घटनाएं हुई हैं, भले चीन की तरफ से ये कह दिया गया हो कि सब कुछ सामान्य हो गया है, लेकिन सतर्कता फिर भी कायम रहती है।
8 और 9 दिसंबर की रात 300 के करीब चीनी सैनिक तवांग के यांगत्से में 17,000 फीट की ऊंचाई पर भारतीय पोस्ट को हटाने के लिए घुसपैठ की कोशिश करते हैं। सूत्रों की माने तो वो कंटीले लाठी, डंडे और इलेक्ट्रिक बैटन से लैस थे, लेकिन भारतीय सेना भी इस बार पूरी तरह से तैयार बैठी थी। हमारी सेना ने भी कंटीले लाठी डंडों से उनको जवाब दिया और इस झड़प में कई चीनी सैनिकों की हड्डियां भी टूटी। भारत के 6 जवान घायल हुए, जिन्हें गुवाहाटी के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। तांगसे 1 में ये मैकमोहन लाइन में पीएलए और इंडियन आर्मी के साथ इंसिडेंट हुआ और इस इंसिडेंट में बोथ साइड में इंजर हुआ। अपना इंडियन आर्मी में भी बहुत लोगों को इंजर हुआ, लेकिन सेना में मेजर इंजर हुआ। जी हां, सैटेलाइट तस्वीरों में एलएसी का वो इलाका आप देख सकते हैं जहां पर भारत और चीन के सैनिकों में झड़प हुई। ये अरुणाचल प्रदेश के तवांग का इलाका है। एक पुरानी सड़क दिखाई देती है और चीन का गांव भी आप सैटेलाइट तस्वीरों में देख सकते हैं। टॉप सरकारी सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि पीएलए ने घुसपैठ की पूरी प्लानिंग की थी, बस मौके का इंतजार था। देखिए, चीन की हमेशा से ये आदत रही है कि वो विस्तारवाद में विश्वास रखता है, और विस्तारवाद मतलब दादागिरी करके। लद्दाख में हम देख रहे हैं कि काफी दिनों से, काफी साल से ये स्टैंड ऑफ चल रहा है भारत और चीनी सैनिकों के बीच में, और गलवान भी हमने देखा है। लेकिन गलवान में जिस तरह से हमारे भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को बहुत कड़ी टक्कर दी थी और उन्हें परास्त किया था एक तरह से, तो उसी प्रकार से चाइना अभी थोड़ा सा डरा हुआ है। बार बार चाइना हमारे देश के अंदर घुसने की कोशिश करता है। हम आपको बता दें कि यांगत्से पॉइंट पर एक नाला है। 8-9 दिसंबर के रात करीब 300 चीनी सैनिक नाला पार करके इधर आ गए। चाइनीज ये करते हैं। 67 का मैं इंसिडेंट सुनाता हूं। जनरल सगत सिंह राठौर के साथ यही हुआ। 67 में धक्का मुक्की हुई, जिसमें चाइनीज कमिश्नर गिर गया, उसको चोट आई और उन्होंने बंकर में जाकर फायर खोल दिया। हमारे 50 सोल्जर्स और मेजर साहब को मार दिया। जनरल सगत सिंह राठौर ने इंडियन गवर्नमेंट के हुक्म के बावजूद पूरा एक आर्टिलरी फायर खोल दिया, 500 चाइनीज मार दिए और चाइनीज अपने आप ठंडे पड़ गए। और अब एलएसी पर 1-1 इंच की हिमाकत का तगड़ा जवाब देने के लिए इंडियन एयरफोर्स ने अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग यानी जंगी जहाजें उड़ाने की शुरुआत कर दी। सीधे सीधे लफ्जों में भारतीय सेना चीन को ये बता रही है कि ये 1962 वाला भारत नहीं है। 1 इंच भी घुसोगे तो चीर देंगे। आज तक ब्यूरो।